चलिए हम सब मिलकर चेतना की गहराइयों में उतरते हैं और सृष्टि के उस आदि क्षण की कल्पना करते हैं। एक ऐसा क्षण जो स्वयं समय की सीमाओं से परे था, जब न कोई गति थी, न कोई दिशा, न ही कोई विस्तार, केवल एक असीम, एक अनंत महाशून्य व्याप्त था। और उस महाशून्य के गहन केंद्र में केवल एक ही ज्योतिपुंज विद्यमान था, स्वयं प्रकाशित, अपने ही अविनाशी तेज से दीदीप्यमान। श्रीमद् भागवत का आरंभ इसी मंगलाचरण श्लोक से होता है। एक ऐसा श्लोक जो संपूर्ण ग्रंथ के गूढ़ सार को अपने भीतर समाहित किए हुए है। इसे ध्यान से श्रवण करें। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थेष्व विज्ञास्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत्सूरया तेजोवारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। इस एक ही श्लोक में सृष्टि का संपूर्ण रहस्य बीज रूप में छिपा है, जिसे अब हम परत दर परत उन्मोचित करेंगे। इस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हम एक यात्रा पर चलेंगे, एक ऐसी यात्रा जो 6 चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहले हम उस परम स्रोत को जानेंगे जहां से सब कुछ आरंभ हुआ। फिर हम देखेंगे कि सृष्टि के प्रथम जीव आदि कवि को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। हम माया के भ्रम की प्रकृति को समझेंगे, इस त्रिसर्ग की रचना के रहस्य को जानेंगे और फिर सत्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए अंत में उस परम सत्य का ध्यान करेंगे जो ही जीवन का अंतिम और परम लक्ष्य है। तो हमारी यात्रा का ये प्रथम पड़ाव है परम स्रोत। यहाँ हम उस मूल प्रश्न का उत्तर खोजेंगे जो हर चेतनाशील प्राणी के मन में कभी न कभी उठता है। ये सब कुछ आया कहाँ से? वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सा उद्गम है जहाँ से ये अनंत ब्रह्मांड, ये अगणित तारे, ये ग्रह और हम सब अस्तित्व में आए? एक बार फिर कल्पना कीजिए सृष्टि से भी पहले के उस महाशून्य की, एक ऐसा अनंत विस्तार जहाँ केवल एक ही ज्योतिपुंज विद्यमान था। उसे किसी ने जलाया नहीं था और न ही उसे कोई बुझा सकता था। वो किसी और से उत्पन्न नहीं हुआ, वो स्वयं ही प्रत्येक वस्तु का कारण था और स्वयं ही उसका परिणाम भी। शास्त्र उसे स्वराट कहते हैं, अर्थात जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, जिसे अपने होने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे सहारे की कोई भी आवश्यकता नहीं। वो अभिज्ञ भी है, अर्थात सर्वज्ञ। उसे कुछ भी जानने के लिए हमारी तरह नेत्रों, कानों या मन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समस्त ज्ञान उसी का स्वरूप है, उसी से प्रकट होता है। और फिर उस परम चेतना के भीतर एक संकल्प जागा, जिसे वेदों ने कहा एको अहम बहुश्याम, अर्थात मैं एक हूँ और मैं ही बहुत हो जाऊं। बस इसी एक संकल्प के साथ उस महाशून्य में प्रथम स्पंदन उत्पन्न हुआ और सृष्टि की वो महागाथा आरंभ हुई जो आज भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के रूप में हमारे समक्ष फैली हुई है। तो वो परमात्मा इस समस्त जगत का मूल स्रोत तो है, पर वो इससे कहीं दूर नहीं है। वो इस जगत के प्रत्येक कण में अन्वय भाव से ठीक वैसे ही व्याप्त है जैसे दूध के हर कण में घी अदृश्य रूप में समाया होता है। दिखता नहीं पर होता अवश्य है। जैसे मिट्टी से ही घट बनता है और स्वर्ण से ही आभूषण, ठीक वैसे ही इस संसार का हर पदार्थ, हर ऊर्जा उसी एक परम स्रोत से ही निकली है। लेकिन यही एक अद्भुत विरोधाभास भी है। हर कण में उपस्थित होने के बावजूद वो इस संसार के विकारों से, इसके सुख दुख और नित्य होने वाले बदलावों से व्यतिरेक भाव से पूरी तरह अछूता है, पूरी तरह अलग है। ठीक वैसे ही जैसे कमल का पत्र जल में ही रहता है, जल में ही खिलता है, पर जल की एक बूंद भी उसे स्पर्श नहीं कर पाती, उसे भिगो नहीं पाती। अब हम अपने ज्ञान यात्रा के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। आदि कवि का ज्ञान। स्रोत तो है, पर उस स्रोत से सृष्टि की रचना कैसे हुई, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता थी। तो ये कथा है उस प्रथम और सबसे गोपनीय ज्ञान की जो स्वयं परमेश्वर ने सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा जी को प्रदान किया। जब ब्रह्मांड की रचना का संकल्प हुआ तो सबसे पहले उस परम सत्ता से आदि कवि ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जब ब्रह्मा जी ने पहली बार अपने नेत्र खोले तो वे एक विशाल कमल के आसन पर विराजमान थे और उनके चारों ओर केवल अनंत, गहरा और निस्तब्ध अंधकार था। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि वे कौन हैं, वे कहाँ हैं और उन्हें करना क्या है। इस घोर अकेलेपन में वे व्याकुल हो उठे। अपने अस्तित्व का उद्देश्य जानने के लिए उन्होंने युगों तक घोर तपस्या की।
जब कोई भी मार्ग नहीं सूझा, तब परमेश्वर ने उन पर अनुकंपा की। पर ये कृपा किसी उपदेश या वाणी के रूप में नहीं आई। भगवान ने सीधे ब्रह्मा जी के हृदय में, उनकी चेतना की गहनतम गहराइयों में वेदों के उस परम ज्ञान को प्रकाशित कर दिया। ये शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, ये आत्मा का आत्मा से सीधा संवाद था। और ये ज्ञान इतना गहरा, इतना गूढ़ और दिव्य था कि श्लोक कहता है, मोहयंती यत् सूर्यः, अर्थात बड़े बड़े विद्वान, तपस्वी और देवता भी इसे पूरी तरह से समझने में मोहग्रस्त हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। यदि वे भी भ्रमित हो सकते हैं, तो सोचिए ये माया कितनी शक्तिशाली होगी, जो सत्य के ऊपर ऐसा घना पर्दा डाल देती है। और यही हमें सीधे हमारी यात्रा के तीसरे और सबसे रहस्यमयी चरण पर ले आता है, माया का भ्रम। यदि परम सत्य केवल एक है, तो हमें यह अनेकता से भरा सुख दुख वाला संसार क्यों दिखाई देता है? इस प्रश्न का उत्तर माया में छिपा है, वो महान ब्रह्मांडीय भ्रम जो वास्तविकता को ढक लेता है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये माया है क्या? हम इसे कैसे समझ सकते हैं जब ये बड़े बड़े ज्ञानियों और देवताओं तक को भ्रमित कर देती है? इस माया को समझने के लिए हमें उस अद्भुत दृश्य पर विचार करना होगा जिसे श्लोक में तेजोवारी मृदाम कहा गया है। कल्पना कीजिए, एक प्रचंड गर्मी के दिन एक धधकते हुए मरुस्थल के बीच कोई खड़ा है। सूर्य की किरणें जब तपती हुई रेत पर पड़ती हैं, तो आंखों को ऐसा प्रतीत होता है मानो वहां जल की लहरें बह रही हों। प्यास से व्याकुल कोई भी प्राणी उस जल की ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो निकट पहुंचता है, उसे केवल सूखी जलती हुई रेत ही प्राप्त होती है। वहां जल कभी था ही नहीं, वो तो केवल सूर्य के तेज और रेत के संयोग से उत्पन्न हुआ एक दृष्टि भ्रम था। ठीक इसी मरुस्थल के मृगजल की भांति ही ये संसार है। ये जो हमारा हाड़ मांस का शरीर है, ये जो हमारे घर और महल हैं, हमारे सुंदर वस्त्र और आभूषण, ये सब वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम का एक खेल मात्र है। ये माया की ही शक्ति है जो हमें ये विश्वास दिला देती है कि जो वस्तुएं आज हैं और कल नहीं रहेंगी, वही वास्तविक सत्य है। तो यदि ये संसार एक भ्रम है, तो क्या इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है? क्या ये पूरी तरह से असत्य है? इस गहन प्रश्न का उत्तर हमें चौथे चरण में मिलता है, त्रिसर्ग की रचना। यहाँ हम समझेंगे कि यह भौतिक सृष्टि न तो पूर्ण रूप से सत्य है और न ही पूर्ण रूप से असत्य। ये त्रिगुणी सृष्टि जिसमें हम जीते हैं, संघर्ष करते हैं, प्रेम करते हैं, ये परम सत्य नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से झूठ या मिथ्या भी नहीं है। श्लोक इसे अमृषा कहता है, एक ऐसी वास्तविकता जो सत्य के आधार पर ही खड़ी है। ये हमें तब तक ही वास्तविक लगती है जब तक हमें उस परम सत्य के प्रकाश का अनुभव नहीं हो जाता। जैसे घनी अंधकार में पड़ी हुई एक रस्सी को देखकर हम उसे सर्प समझ लेते हैं और भय से कांपने लगते हैं। वो सर्प हमारे लिए उस क्षण तक पूरी तरह सत्य होता है जब तक कोई दीपक लेकर वहां नहीं आता, और जैसे ही प्रकाश होता है, सर्प का भ्रम लुप्त हो जाता है और केवल रस्सी शेष रह जाती है। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश रस्सी के विषय में उत्पन्न हुए भ्रम को दूर कर देता है, ठीक उसी तरह एक और प्रकाश है जो जीवन के समस्त भ्रमों को मिटा सकता है। और यहीं से आरंभ होता है हमारा 5वां चरण, सत्य का प्रकाश। हम देखेंगे कि वह कौन सी शक्ति है जो माया के प्रत्येक अंधकार को भेद सकती है। ठीक उसी तरह श्लोक हमें बताता है कि परमात्मा का धामना स्वयं, अर्थात उसका अपना स्वयं का दिव्य प्रकाश जब प्रकट होता है, तो वो माया के हर कुहकम यानी हर कपट और हर भ्रम को एक ही क्षण में सदा के लिए नष्ट कर देता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे लोक की, एक ऐसे धाम की जहां अज्ञान का अंधकार नहीं, मृत्यु का भय नहीं और काल का कोई बंधन नहीं। वहां केवल और केवल अखंड चेतना और अनंत आनंद की धारा बहती है। उस परमेश्वर का स्वरूप किसी सांसारिक राजा या योद्धा की तरह नहीं है जो भौतिक शस्त्रों और कवचों पर निर्भर हो। वो तो वो महायोद्धा है जिसका संकल्प ही उसका अस्त्र है और जिसका अपना तेज ही उसका अभेद्य कवच है। वह अपनी सात्विक आभास से युक्त स्वर्ण कवच धारण किए हुए नहीं, बल्कि स्वयं प्रकाश का कवच बनकर खड़ा है। इसीलिए जब हम उस सत्यम
परम अर्थात परम सत्य का ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर के क्रोध, लोभ और अहंकार जैसे तामसिक विकार जो किसी भारी काले लोहे के कवच की तरह हमारी आत्मा को जकड़े हुए हैं, वे उसके प्रकाश में धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। उस सत्य को जानना ही जीवन का एकमात्र सच्चा ध्येय है। और इसी के साथ हम अपनी इस यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचते हैं, परम सत्य का ध्यान। यह केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि यह इस श्लोक द्वारा बताया गया जीवन का परम उद्देश्य और अंतिम लक्ष्य है। अंत में सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक की यह संपूर्ण गाथा वास्तव में स्वयं को खोजने की ही यात्रा है। जो इस श्लोक के मर्म को समझ लेता है, उसे यह बोध होता है कि वो इस जगत का कोई असहाय साधारण हिस्सा नहीं, बल्कि उसी दिव्य ज्योति का एक अविभाज्य अंश है। जैसे समुद्र की लहर समुद्र से कभी अलग नहीं हो सकती, ठीक वैसे ही हम भी उस परमात्मा से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हुए हैं। हमारे समस्त दुखों का एकमात्र कारण यही भ्रम है कि हम अपनी मूल स्रोत से कट गए हैं। और इस परम सत्य की खोज के लिए हमें कहीं बाहर जाने की या कोई बड़ा आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। यह खोज भीतर की है। हमें केवल अपने हृदय के उन कपाटों को खोलना है जिन्हें हमारे अहंकार, मोह और ममता ने कसकर बंद कर रखा है। जब हृदय निर्मल और शांत होता है तो वह आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय की तरह ही उस दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। जिस क्षण हम अपने अहंकार को त्याग कर उस परम सत्य के समक्ष नतमस्तक होते हैं, उसी क्षण हमारी चेतना उस परम शांति का अनुभव करती है जिसे इस संसार की कोई दौलत या कोई भी उपलब्धि नहीं दे सकती। हमारा वास्तविक घर ये परिवर्तनशील संसार नहीं, बल्कि वो परम धाम है। इसीलिए ये श्लोक हमें एक आह्वान के साथ छोड़ जाता है, सत्यम परम धीमहि। आओ हम सब मिलकर उस परम सत्य का ध्यान करें।